देखो इलिप्स का शॉर्टकट की है ई एल, ठीक है। इलिप्स इलिप्स इलिप नहीं, इलिप्स। इलिप्स क्या होता है? ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर, यानी ना जिसका तुम्हारा दो रेडियस रहेगा, ठीक है। सर्कल का एक ही रेडियस रहता है तो हर तरफ से सेम रहता है, पर इलिप्स का एक बड़ा रेडियस इस तरफ, छोटा रेडियस इस तरफ, या बड़ा रेडियस इस तरफ, छोटा रेडियस इस तरफ, ठीक है। इलिप्स, ई एल प्रेस किए, इलिप्स आ गया, ठीक है। इलिप्स के बाद किसी पॉइंट पे क्लिक कर दो यहाँ पे, ठीक है। अभी ऑर्थो ऑन कर दिए, ओके। अब अदर पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। तो अदर पॉइंट में एक डिस्टेंस मान के चलता हूँ 5 में, यहाँ से यहाँ, ठीक है, 5। ये क्या हो गया मेरा मेजर एक्सिस, ये क्या है मेरा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलो या फिर डायमीटर ऑफ बिग रेडियस, सॉरी डायमीटर ऑफ बिग सर्कल, यानी दो सर्कल से बना है, मान लो ये एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। डायमीटर ऑफ बिग सर्कल माने या फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माने, ठीक है। एक लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, ये मेरा रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल और रेडियस ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। जिससे दे दिया मैं 2 ऐसे। अब देखो यहाँ से यहाँ क्या है 5 है, ये क्या है मेजर एक्सिस, ठीक है। देखो अब ये ना सर्कल नहीं है, पर फिर भी इसमें क्या है क्वाड्रेंट तुम्हारा स्नैप होगा, हो रहा है। देखो ये क्या हो गया मेरा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। लिख लेते हैं टेक्स्ट से, ये लिखे, इसकी हाइट दे दिए, चलो 1 यूनिट, 1 नहीं, टेक्स्ट हाइट 0.5 यूनिट, ठीक है। क्या है ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। ये है मेरा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। और सेकंड हम क्या लिए थे, सेंटर से लेके गए थे, है ना। तो क्या करूँगा, सेंटर स्नैप करूँगा। सर्कल का भी सेंटर होता है और इसका भी सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर से कहा गया मैं स्नैप किया क्वाड्रेंट तक। सेकंड क्या है मेरा 2 है ना। ये क्या है मेरा रेडियस ऑफ माइनर एक्सिस, क्या हो गया ये रेडियस ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। तो जब हम नॉर्मल तरीके से सर्कल बनाए, यहाँ पे रेडियस ही लिखा, ये कहाँ स्नैप हुआ है, फर्स्ट यहाँ से यहाँ स्नैप हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ स्नैप हुआ है, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा हूँ। समझ गया ये। अब और भी तरीका रहता है इसको बनाने का, सब में अलग अलग आएगा, ठीक है। अब जैसे अभी जो बना रहे हैं हम सेंटर के हिसाब से बनाए, ठीक है। अब हम लोग अगर एक्सिस और एंड के हिसाब से बनाएंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट वे हो जाएगा बनाने का। देखो एक्सिस एंड में क्या हुआ, सबसे पहले एक पॉइंट लिए, ठीक है। अब सेकेंड ले लिया मैंने, चलो 5 डिस्टेंस, ठीक है। पहला पॉइंट सेम रहा, क्या है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अच्छा हम लोग एक्सिस पहले एक्सिस एंड से ही बनाए क्या, तो यार कौन सा ये ले लिया, सेंटर के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। इस बार वो पहले जो लिए थे ना वो एक्सिस एंड ही था, इलिप्स से, ई एल सॉरी ई एल ओ कमांड के अंदर ही हम लोग ई एल, ठीक है। इसमें जो ले रहे हैं ना, देखो एक्सिस एंड पॉइंट पूछ रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम लोग एक्सिस के हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है, सेंटर के हिसाब से नहीं बना रहे हैं, ओके, ठीक है। और यहाँ पे नीचे दिखेगा आर्क और सेंटर, ठीक है। ये आर्क क्या है, ये दूसरा ऑप्शन है ना, इलिप्टिकल आर्क वाला ऑप्शन है ये, ठीक है, ओके। और ये भी चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से सेंटर अगर ले लिया मैं, सी प्रेस किया, एंटर किया, तो वहाँ पे जो सेंटर था ना ये वाला, उस वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। देखो सेंटर लिया, ये आया, ठीक है। अभी क्या कट चल रहा है हमारा, सेंटर ऑफ इलिप्स है ये।
इसका मतलब अभी मैं जो डिस्टेंस लूँगा, जैसे 3 लिया, तो ये क्या है मेरा रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस है, ठीक है। अब सेकंड क्या मांग रहा है मुझे, रेडियस ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल और रेडियस ऑफ माइनर एक्सिस या हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, जो बोलना चाहो बोलो, ठीक है। इसको ले लिए 1.5, देखो ये हो गया, समझा। रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस लेते हैं, इससे कम ही लेना ना, इसको कम ही लेते हैं कि ज़्यादा ले सकते, कितना भी रख सकते हो ना। अब ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसा ही इलिप्स बनाओ, ऐसा भी बना सकते हो। देखो मान लो कि मैं ये लिया, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट रखा, ठीक है। इस बार मैंने क्या किया, अपना मेजर एक्सिस का रेडियस क्या रख दिया, कम रख दिया, और माइनर एक्सिस का रेडियस बढ़ा दिया। तो ये हम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं, हम लोग को जो पॉसिबल है वो बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इलिप्स बोला तो मैं ऐसा ही रहेगा करके। अब ये 90 डिग्री घूमेगा तो ये भी तो ऐसे ही दिखेगा ना, ये अगर घूमेगा तो, समझा, ठीक है। अब तीसरा क्या है इलिप्स का, सॉरी कहाँ चले गया, ये वाला, ये क्या है असली में आर्क देगा। ये तुम्हारा ना पूरा टोटल इलिप्स नहीं बनाएगा, इलिप्टिकल आर्क बनाएगा। कैसे बनाएगा देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक्सिस एंड पॉइंट, ठीक है, एक्सिस एंड पॉइंट। अब नीचे क्या लिखा है देखो, स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट, यानी मैं क्या बना रहा हूँ अभी, मेजर एक्सिस, समझ गया। तो मेजर एक्सिस के लिए मैं डिस्टेंस ले लिया 6, ठीक है, ये 6 हो गया मेजर एक्सिस। अब सेकंड क्या मांग रहा है वो, मेरा रेडियस ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, रेडियस ऑफ माइनर एक्सिस ले लिया 1.5। अब बोलेगा कि मेरे को आर्क बनाना है, तो आर्क का तुम्हारा स्टार्टिंग एंगल, स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, है ना, ये आर्क में आ गया, स्टार्ट एंगल मांग रहा है, मतलब वो आर्क बनाने के बोल रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग एंगल मैंने ले लिया 0 डिग्री, 0 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड मैंने रखा नहीं तो भी यहाँ जा रहा है ना, ये क्यों जा रहा है, ऑर्थो मोड के कारण जा रहा है ना अभी, क्योंकि ये जो है पोर्शन ये क्या है 180 डिग्री इंडिकेट कर रहा है ना। देखो ऑर्थो हटा दूंगा तो देखो ऐसा जाएगा, ठीक है, समझ गया। अब बोल रहा है एंड एंगल बताओ मुझे, है ना, स्टार्ट एंगल तो दे दिया, अब एंड एंगल बताना है मेरे को, ठीक है। अभी देखो मैंने ना जो लिया 0 डिग्री, ठीक है, 0 ये है, ये नहीं है अभी, सॉरी वो गलत हो गया हुआ है ना, यहाँ 0 नहीं है अभी, ठीक है। हम किस तरफ से है ना बनाना शुरू करते हैं उस पर डिपेंड करता है, ओके। जैसे क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, उस हिसाब से, ठीक है। 0 डिग्री ये है तो ये 0 डिग्री से बनाएगा, है ना। अब देखो मान लो 0 से यहाँ 180 रखूँगा तो ऐसा बनेगा। अगर मैं रखा 270 तो यहाँ से पूरा घूम के वो 270 डिग्री लेगा, किस वे में, इस तरफ से 0 मान के, यानी अब क्या हो गया, ये 0 हो गया है, ठीक है, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, ठीक है। इस वे में आर्क लिया उसने, इलिप्टिकल आर्क। देखो इलिप्टिकल आर्क लिया मैंने, सबसे पहले क्या बोला था, एक्सिस एंड पॉइंट यानी स्टार्ट पॉइंट, है ना। अब देखो जब मैं ऐसे लेके गया, है ना, मैंने लेंथ कैसे लिया था, ऐसा, मेजर एक्सिस का, तो ये मोशन क्या है, ऐसा मोशन की तरफ जा रहा हूँ ना मैं, ये क्या दिखा रहा है, क्लॉकवाइज इंडिकेट कर रहा है, पर मेरा एंगल अगर ऐसे जाता है तो मेरे को यहाँ से लेना चाहिए। अगर ऐसे लूँगा मैं तो देखते क्या होता है, ठीक है। मेजर एक्सिस का लेंथ 6, ठीक है, और माइनर एक्सिस का लेंथ 1.5, सॉरी रेडियस, है ना। अब देखो अब स्टार्ट एंगल बोल रहा है तो मैं लिया 0, ठीक है। अब देखो, अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, शुरू कहाँ से हो रहा है, अब ये 0 है अब, ठीक है। देखो और तो ऑफ किया, ये 0 है, 0 से ये जाते जा रहा है, देखो 30 45 ऐसा जो भी लूँगा यहाँ से बनते जाएगा, है ना। देखो मैं दिखा रहा हूँ उसको बना के 60 तक, देखो आया 0 डिग्री से 60 डिग्री तक,
बन गया। अब ये इसका सेंटर नहीं दिखेगा ना, तो इसको बस क्लिक करना है, अपने आप ये सेंटर दिखाना शुरू करता है उसका पार्ट पूरा। और इसको चाहो तो स्ट्रेच भी कर सकते हो थोड़ा थोड़ा अपने से, ठीक है। ये क्या है, हम लोग फ्री हैंड एडिट कर रहे हैं इसको, ओके। ये यानी स्ट्रेच ऑप्शंस है पूरे, स्ट्रेच लेंथन ये ऑप्शंस है, ठीक है, समझा। अपने आर्क बनाते समय है ना, हम जिस तरफ से अपने आर्क का लेंथ बनाएंगे, मेजर एक्सिस जिस डायरेक्शन से ओरिएंटेशन से बनाएंगे, उस ओरिएंटेशन से मेरा एंगल कैलकुलेट होगा। अगर मैं ऐसे लेके जाऊंगा, मतलब यहाँ से यहाँ लेंथ खींच रहा हूँ, उसका मतलब मैं क्या जा रहा हूँ क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में वो क्लॉकवाइज के हिसाब से ये ज़ीरो मान के ऐसा लेगा, ठीक है। उल्टा भी नहीं बोल सकते, यानी एक तरह से रिवर्स हो गया ये, मिरर जैसा है ना, मिरर भी नहीं, यानी बहुत डिफरेंट टाइप का वैसा मिरर हो जाएगा, ओके। पर अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ, ऐसे जाता हूँ अपना लेंथ लेने के लिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो मेरे को यहाँ से यहाँ लेंथ लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिया मैं, ओके, और यहाँ से अपना आर्क लेंथ ले लिया, यानी मेजर एक्सिस का लेंथ ले लिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ से यहाँ आया, तो मतलब मैं क्या जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से मेरे को हाइट भी लेना पड़ेगा, तो हाइट किस तरफ से दिखाऊंगा, ऊपर के तरफ से, है ना। यहाँ जैसे 2 दिखाया, अब ये ऊपर की तरफ से हाइट दिखा दिया मैंने। अब देखो स्टार्ट बोल रहा है ना, कहाँ से, ज़रूरी नहीं है कि 0 से स्टार्ट करना है, मैं कहीं से भी 30 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी देखो ऐसे समय क्या है ना, ये देखने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए ऑर्थो ऑफ कर दो इस समय, ठीक है। ऑर्थो ऑफ कर दिया तो प्रॉपर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है दिख जाएगा मुझे, ठीक है। मैंने रखा 30, ज़रूरी नहीं 0 से ही रखूँ, 30 कहाँ है, इस तरफ है 30, ठीक है। 30 देखो 30 से स्टार्ट हो गया, इस तरह का बताया था। अभी देखो 30 से ऐसे जा रहा है, 30 से कितना ले अब बताओ, 150 ले ले, 150, ठीक है। तो कहाँ गया ये 30 से 150, ठीक है। अब ये कुछ अपन टूल वूल कुछ भी बनाते हैं अगर, तो उस समय भी ऐसे टाइप का ये आर्क हमको काम आएगा, इलिप्टिकल आर्क, ठीक है, समझ गया। चलो देखो, नोड में अगर ऑन कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ अलग से तुम स्नैप नहीं कर पा रहे हो, कुछ दिख रहा है कि अलग ऑप्शन, जैसे लाइन या कोई भी टूल ले लिया, देखो जो पहचान के है वही टूल दिखेंगे तुमको, एंड पॉइंट दिखेगा, क्वाड्रेंट दिखेगा, सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। नोड जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो नोड क्या होता है, देखो नोड असली में क्या है, पॉइंट को स्नैप करने वाला है, ठीक है। वो पैरामीटर है जो किसको स्नैप करता है, पॉइंट को, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट नहीं बना है इसलिए नहीं दिखेगा, ओके। यहाँ पे हमारे डायमेंशन में कभी कभी दिख जाता है वो, से देखो यहाँ पे ये पॉइंट है ना, ये देखो ये अभी किस तरह से दिख रहा है, ऐसा, यानी ये क्या है, नोड है। नोड पैरामीटर है, करता किसको है, स्नैप पॉइंट को। हमने डायमेंशन लिए तो डायमेंशन हमेशा पॉइंट दे के जाता है ना, कभी भी डायमेंशन लेंगे पॉइंट दे के जाएगा, और यानी कभी भी डायमेंशन ऐसे पॉइंट खींचे फिर वहाँ से डायमेंशन खींचना स्टार्ट करता है वो, देखो। तो ये है क्या, पॉइंट, ठीक है। ये डायमेंशन के साथ बना, हमने खुद से नहीं बनाया है ना। खुद से कैसे बनाते हैं पॉइंट, PO, ठीक है, PO प्रेस किए, एंटर किए, ठीक है। अब पॉइंट बनाने के लिए है ना, हमको क्या करना पड़ता है, स्क्रीन में जगह बताना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यानी ले लिए पॉइंट और ऐसे स्नैप कर दिए ना, ऐसे भी कर सकते हैं, पर यहाँ तुमको दिख रही है कि कोई जगह, ऐसे डायरेक्ट स्नैप नहीं कर सकते ना। तो एक चीज़ है कि ये जो अपेरेंट वाली आती है ना एक्सटेंशन लाइन, इसके हेल्प से कर सकते हो। देखो यहाँ से एक्सटेंड करके मैं एक पॉइंट के लिए जगह ले जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ रखूँगा तो दिखेगी नहीं, इसलिए, ठीक है। देखो ऐसे ले गया, मैं ले गया, चलो यहाँ से 2 की दूरी में, देखो ये है पॉइंट मेरा, ठीक है। अब देखो स्नैप कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे स्नैप करेंगे क्या दिखाएगा, पॉइंट, ठीक है।
और पॉइंट बनाने का एक और क्या तरीका है, तुमको पूरे स्पेस को समझना पड़ेगा, हमारे वर्किंग स्पेस को। देखो PO एंटर, पॉइंट एक्टिवेट हो गया, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो क्या मांग रहा है, ये 2 मांग रहा है, पहले एक्स का डिस्टेंस मांग रहा है, फिर वाई का डिस्टेंस मांग रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस तरफ बनाने की कोशिश करूँ तो मेरे को x की वैल्यू ज़्यादा रखना पड़ेगा और y की वैल्यू कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू चलो मैं अप्रॉक्स रख दिया 2, ठीक है। अब मेरे को y की रखना है ना, तो देखो ये यहाँ पे कॉमा दिख रहा है, ग्रेटर देन वाला, यानी शिफ्ट के साथ दबाते हैं तब ग्रेटर देन आता है, नहीं तो कॉमा है ये, ठीक है। कॉमा लिया, अब y की तरफ से क्या रखना पड़ेगा, कम डिस्टेंस इस तरफ आने के लिए, तो मैं क्या किया 1 किया, तो और किया एंटर। तो देखो यहाँ से 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ से 1 डिस्टेंस, यानी 2 और ये y से 1, ये यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट बनेगा, ओके। रिपीट किए पॉइंट को स्पेस दबा के। अब अगला पॉइंट देखो, अगला बताना है मेरे को, तो देखो 4 में रखूँगा तो इधर आएगा, है ना। x क्या हो गया मेरा 4 हो गया, कॉमा किया, y कितना ले जाना है 2 ले जाते हैं, चलो 2 ले लिया, ये ठीक है। x 4 y 2, के इसको हटा देते हैं, इनको उधर रुको, मूव लेके करना पड़ेगा, ऐसे सेलेक्ट नहीं होगा ना, अलग अलग इंडिविजुअल जॉइंट एंटिटी नहीं है ये, इसलिए, ठीक है। ये बन गया। अब फिर से मेरे को क्या करना है, पॉइंट रिपीट। अभी ध्यान देना, मैं मूव कमांड लिया ना, स्पेस दबाने की गलती नहीं करना है ना। मूव यूज़ कर चुका हूँ मैं, पॉइंट, ठीक है। अब मुझे कहाँ आना है, यहाँ पे आना है सपोज़, ठीक है। यहाँ आना है, ये कि यहाँ से यहाँ x कितना था 2 था, और यहाँ से यहाँ x कितना है 4 है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी रखूँगा मैं 4, और y की वैल्यू कितनी रखूँगा 1, आया ऐसा। देखो रेक्टेंगल बन रहा है ना, एक तरह से एक बस पॉइंट बचा है, रेक्टेंगल बन जाएगा। अब स्पेस करूँगा तो पॉइंट रिपीट होगा, ठीक है। बीच में डिलीट भी कर देते हैं तो इरेज कमांड आ जाता है ना। अब देखो x के तरफ से मेरे को 2 ही जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर y के तरफ से कितना जाना है मेरे को, ये कितना था 2 था, ये 1 था, तो y के तरफ से कितना जाना है 2 जाना है ना, तभी यहाँ आएगा ना वो, आया। ये देखो ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, एकदम छोटा सा रहता है, इसलिए क्या है देखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए पॉइंट को हमेशा हमको स्नैप करने के लिए ना, यानी देखने के लिए अलग अलग तरीका मिलता है, पॉइंट अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा डिसाइड, P टाइप से, P टाइप लेंगे, हाँ P टाइप, PTY बस टाइप कर दोगे, या जो भी, जैसे कि P टाइप दिखा, कमांड का नाम याद रखना है ना, P टाइप एंटर। अब पॉइंट टाइप आ गया, अभी मेरा पॉइंट कैसा चल रहा है ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा रखूँगा ना दिखेगा ही नहीं पॉइंट, ठीक है। ये भी है, ये भी काम कर सकते हो, बस हमको नोड स्नैप कर करके कहाँ है पॉइंट पता करना पड़ेगा, जब ये कुछ दिखेगा ही नहीं तो। या फिर पॉइंट को इस तरह से देख सकते हैं, ऐसे ऐसे कई तरीके हैं, ठीक है। इनमें से किसी भी तरीके से पॉइंट देख सकते हैं, ओके। जैसे मान लो ये वाला तरीका है, ओके कर दिया, ये है, ठीक है। P टाइप लिए हमने, P टाइप करने के बाद यहाँ पॉइंट का जो साइज़ है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये खुद में क्या है 5 है ना, तो इसको थोड़ा, यानी मैं 2 में ले लूँगा तो खुद का कितना हो जाएगा, ये अराउंड 40% हो जाएगा, ओके कर दिया, छोटा हो गया, ठीक है, ठीक है। देखो नोड है, नोड का मतलब क्या है, पॉइंट हो गया, ठीक है। ज्योमेट्रिक सर्कल भी बताऊंगा, क्वाड्रेंट समझ गया, सर्कल का होता है और इलिप्स का होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन और एक्सटेंशन, ये क्या होता है जानना है अपने को, है ना। अपेरेंट अभी हटा देते हैं, इंटरसेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है। देखो लाइन लिया मैंने, ठीक है, क्वाड्रेंट मेरा ऑन है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे हूँ मैं, और ये एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया।
अब देखो मैं यहाँ से अगर ऐसे जाने की कोशिश करता हूँ, ओके, यहाँ से जाने की कोशिश किया, यहाँ आया, ठीक है, तो ये जो मेरी वाइट वाली लाइन दिख रही है ना, यहाँ से भी ऐसे लेके जाओ, ऐसे जस्ट ये पॉइंट को छू के इसके पाथ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो गया पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी क्या हो रहा है, क्वाड्रेंट इधर से और इधर से कट के जहाँ मिलेगा वो क्या हो गया मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ, यानी ये है इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा, ठीक है। और कैसे इंटरसेक्शन देख सकते हैं, देखो जैसे ये रेक्टेंगल बना है, हाँ हाँ, देखो ये है। अब यहाँ से देखो मैं लाइन बना के ही चल रहा हूँ, है ना, ऑर्थो मैं ऑन कर दिया, ठीक है। नहीं यार, इसको इस तरह से नहीं, काट देते हैं, या चलो कुछ नहीं होता, ऐसे लेते हैं, ठीक है। ये मैं लाइन लिया और यहाँ से अब थोड़ा सा मैं आगे इसको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे 1 में ले गया, ठीक है। अब मैं जहाँ भी ले गया वो मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ से बताता तो कोई सही एग्जांपल नहीं रहता क्योंकि वो मिड पॉइंट होता, ठीक है। ऐसे ले गया मैं इधर, देखो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, इधर जाने की कोशिश कर रहा था वो, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एंड पॉइंट है। पर देखो अब मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको नीचे की तरफ का रास्ता दिखा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे आ पा रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरसेक्ट हो रहा है उस जगह, ठीक है। ये यानी सीधा जाके जहाँ टकराएगा, अब ये कहीं से भी टकरा सकता है ना, परपेंडिकुलर लेके भी टकरा सकता है, जैसे एग्जांपल यहाँ आया मैं, इधर आया ऐसे, ठीक है, यहाँ और डिस्टेंस ले लिया 1, अब यहाँ से मैं जब जा रहा हूँ, ठीक है, देखो एंड पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, पर मैं ले गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अलग पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन नहीं है। परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा सीधा जो कहीं से भी जाता है ना वैसा वो पॉइंट होता है। अभी परपेंडिकुलर लिया है मैंने इसलिए परपेंडिकुलर गया, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना। अब अगला आएगा मेरा इंटरसेक्शन, इसके हेल्प से ले सकता हूँ, ये हो गया मेरा इंटरसेक्शन, ठीक है, जहाँ से काटेगा वो, ठीक है, समझ गया। अब देखो इंटरसेक्शन था और दूसरा क्या था मेरा, एक्सटेंशन, है ना। एक्सटेंशन क्या है, देखो इंटरसेक्शन, ये साइन देख के समझ जाओ, ये साइन आया ना, मतलब क्या यूज़ किया हमने, इंटरसेक्शन, ठीक है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या है, हम लोग बहुत देर से एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्या है एक्सटेंशन, यहाँ पे, हाँ, ये जो देखो ऐसे हरी वाली लाइन जा रही है ना, ये है एक्सटेंशन, हमेशा लिखा हुआ आता है, ये एक्सटेंशन है। यानी मैं अभी क्या कर रहा हूँ, लाइन को बनाए बिना यहाँ से एक पाथ ट्रेस कर पा रहा हूँ, किसके हेल्प से, एक्सटेंशन प्रॉपर्टी के हेल्प से। देखो अब यहाँ से अपेरेंट कहाँ जा रहा है वो बता रहा है ना। अब ये मैं कितना डिस्टेंस लेना चाहता हूँ मेरे ऊपर है, जैसे 2 डिस्टेंस ले लिया मैंने, तो यहाँ से अपेरेंट होते हुए 2 के डिस्टेंस में मैं यहाँ 2 के डिस्टेंस के बाद से यहाँ मैं लाइन बनाना शुरू कर पाया, ठीक है, समझ गया ये। अब देखो ऑर्थो ऑफ किया ताकि ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, मैं किसी एंगल से ले जाके ना इसको ऐसा काटने की कोशिश करूँगा, ठीक है। शिफ्ट एट द रेट, ओके, एक डिस्टेंस ले लिया मैं, जैसे 5 ले लिया, ठीक है, शिफ्ट ग्रेटर दैन। अब मेरे को ऐसा काटना है तो मेरे को कितना एंगल लेना पड़ेगा ये सोचो, ठीक है। देखो यहाँ दिखा भी रहा है ना, क्यों दिखा रहा है, ऑर्थो ऑफ कर चुका हूँ इसलिए, ठीक है। चलो मैं लेता हूँ, ये कितना हो गया, 90 हो गया, है ना। 90 120 के आसपास आएगा क्या, नहीं आएगा, 120 से ज़्यादा की बाद आ रहा है ये, तो मेरे को 180 और 120 के बीच का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ 150, ठीक है। तो देखो 150 से ये गया ऐसा, ठीक है। अब मैं ऑर्थो ऑन कर दिया, ठीक है, और अभी ये लाइन को ख़त्म ही कर देता हूँ, फिर से लाइन स्टार्ट करता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ से भी अगर कोशिश करूँ ट्रेस करने की तो देखो मेरी एक्सटेंशन लाइन आएगी,
आ रही है, दिख रहा है, आएगी एक्सटेंशन लाइन। और देखो ये कट हो रहा है ना, वही है, काम कर पाया ये एक्सटेंशन लाइन के हेल्प से भी। मेरे को क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है। और क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होगा, सर्कल का ही, सर्कल में ही बनेगा, है ना। यानी दो सर्कल है, अगर दो सर्कल है तभी मैं क्या कर सकता हूँ, टेंजेंट बना सकता हूँ। देखो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों के बीच सर्कल बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे जब मैं टेंजेंट लूँगा तभी मैं इस टेंजेंट को स्नैप कर पाऊँगा, ठीक है। ये क्या है, क्या तुम्हारा टेंजेंट का काम, ठीक है। फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, और ये 0.5 लेके, ठीक है। दो टेंजेंट को पकड़ के क्या हो गया, रेडियस बन गया, ठीक है। जब सर्कल टेंजेंट जब यूज़ करना है, यानी जब कमांड लगेगा टेंजेंट से रिलेटेड, तभी हम यूज़ कर पाएंगे टेंजेंट को, और वो सर्कल में ही बनेगा, ठीक है। और ये इलिप्स के में भी हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे ना, कॉपी करके एक बार देखते हैं, पहले तो नहीं होता था, अभी शायद हो जाए, ठीक है, ओके। ये कॉपी करके इसी के जस्ट बाजू में रख दिया, ठीक है। सर्कल ले लिया, हाँ देखो टेंजेंट स्नैप कर रहा है, पर कहाँ स्नैप करेगा, ये सिर्फ ऐसे जगहों में ही करेगा, हर जगह नहीं कर सकता वो। देखो ये एक टेंजेंट, इन दोनों के बीच सर्कल का रेडियस, चलो 3 लेके देखते बनता है क्या, नहीं, वही अभी डिस्टेंस क्या है उसका याद नहीं है, अब डिस्टेंस के हिसाब से ही बनेगा, ठीक है। इलिप्स में भी टेंजेंट पॉइंट मिलेगा, पर कुछ ही जगह मिलेगा, सारा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये समझ गया, ओके। और बचे है तुम्हारा नियरेस्ट बचा है, अपेरेंट इंटरसेक्शन बचा है, पैरेलल बचा है, ठीक है। ये वाला ना आगे देखेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ज्योमेट्रिक सेंटर भी आगे देखेंगे। ज्योमेट्रिक सेंटर देखना है आगे, इंसर्शन देखना है, नियरेस्ट देखना है, अपेरेंट इंटरसेक्शन और पैरेलल, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना हमारा डायरेक्टली आता है स्ट्रेट लाइन पे, वो इंटरसेक्शन था। अपेरेंट इंटरसेक्शन है ना, नोड का, ठीक है। देखो नोड यानी पॉइंट हो गया, हाँ, ठीक है। अच्छा रुको, आज के लिए तो हाँ अपेरेंट इंटरसेक्शन बता देता हूँ पहले एक बार, ठीक है। फिर बाकी बचा पैरेलल ही है, नियरेस्ट पॉइंट है। वैसे नियरेस्ट का उत्तर तो कभी यूज़ भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। देखो अपेरेंट इंटरसेक्शन है ना, वही है जो एक्सटेंशन लाइन के हेल्प से जा रहा था। देखो ये ऐसा है ना, ऐसे करके जो भी बीच में आ गया तुम्हारे, वो अपेरेंट ही होगा इंटरसेक्शन। जैसे यहाँ से ले गया मैं, है ना, कहाँ गया, ये ज्योमेट्रिक सेंटर से ऐसा बीच में तुमको ना बस वो बॉक्स जैसा दिखेगा, तो उससे समझ जाना कि तुम कौन सा पॉइंट यूज़ कर रहे हो, अपेरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। अब ये यानी शुरू नहीं हुआ है, देखो यहाँ से ऐसे जब हम जाएंगे, है ना, तो ये लाइन बनना शुरू नहीं हुआ है। तो जो अपीयर हो रहा है कि यहाँ इंटरसेक्ट हो जाए, वो कहलाता है अपेरेंट इंटरसेक्शन, ठीक है। देखो ये सब अगर है ना, इसके बारे में समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, ऐसे देखने में, तो जस्ट है ना टाइप कर दो, APP टाइप किया यानी अपेरेंट इंटरसेक्शन, ठीक है। ये देखो अपेरेंट, अब देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, ये हो गया अपेरेंट इंटरसेक्शन, यानी क्या अपीयर हो रहा है कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा था, ये है ऑप्शन। देखो अपेरेंट इंटरसेक्शन APP करना है, एंटर करना है, तो ये क्या हो गया, अपेरेंट जहाँ होगा
जहाँ पे अब ये बोला इधर कंफ्यूज होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है मिड पॉइंट भी है, ठीक है, इसलिए ऐसे जगह रखो जहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बार चेक कर लो, पेरेंट इंटरसेक्शन, कोई भी चीज़ ए पी पी से स्टार्ट हो रही है क्या, यहाँ पे नहीं हो रही है, यानी इसका शॉर्टकट क्या हो गया, यानी ए पी पी हो गया। परपेंडिकुलर में भी सेम पी ई आर से कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। इंसर्शन का भी आई एन एस कोई नहीं हो रहा है ना। वैसे सेंटर कुछ कुछ जगह से कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है, जैसे इंटरसेक्शन और इंसर्शन, सिर्फ आई एन दबा दोगे तो समझ में नहीं आएगा इंटरसेक्शन लिए या इंसर्शन लिए। तो इंटरसेक्शन के लिए आई एन टी, इंसर्शन के लिए आई एन एस, बस ये सब ध्यान रखना है छोटा मोटा, ठीक है। और पेरेंट इंटरसेक्शन यानी ए पी पी,